हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जीडी स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिस कड़ी में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम 26वां क्वेश्चन से देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन जो क्या था, टाइप नंबर 1 में चल रहे थे, टाइप नंबर 1। तो 26 क्वेश्चन क्या था, पढ़िए क्वेश्चन स्क्रीन पे। 1600 की राशि पर 10 वर्षों के में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% हो वार्षिक। यानी 1600 कितना 10 वर्षों में 7.2%, 25%। तो परसेंटेज था, परसेंटेज है 00 काट दीजिए। यहाँ पॉइंट हटा करके 00 1 0 यहाँ से हटा दीजिए। 5 से 5 एक बार में 5 2 22 5 का 20 5 5 से 25, 5 दूनी 10 और 2 8 16, 145 से 8 बार में 8 5 40 और 14 8 72 से 11 का पद। तो गुना कर दीजिए। 8 5 40 0 4 4 14 8 72 4 16, 1160। 1160 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति 9% की दर पर साधारण ब्याज बराबर हो। यानी बराबर कर रहे हैं। यानी अगर भाग बांटें तो 6600 को 2 भाग में बांटेंगे, यानी एगो x और एक y के रूप में बांटेंगे। नहीं तो क्या कर सकते हैं, एगो के x मानते हैं, दूसरे को 6600 माइनस x मान सकते हैं। तो x और दोनों क्या है, बराबर। तो मान लीजिए कि x है, परसेंटेज कितना कर रहा है 3 वर्षों के लिए 10%, तो 10 तिहाई 30%। उसके बाद 4 वर्षों के लिए 9%, तो y को 4%, 4 वर्षों के लिए 9%, तो 9 चौका 36%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए और ये कट जाएगा। 12 3 36 और 10 3 30, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 6 छक 36 5 छक 30। यानी x अपॉन y कितना आया 6/5, यानी 6 5 कितना आया 11, 11 बराबर कितना है 6600, यानी 600 का मल्टीपल। पूछ कह रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, तो 6600, तो 600 निकालेंगे, 6 को निकालेंगे तो 6 छक 3600 और 5 को निकालेंगे तो 6 5 30, 3000। 3000 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 के बाद 28 नंबर। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन बोला कि सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए। 28 नंबर क्वेश्चन, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये क्या हुआ जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए गया था, 8 5 40%, यानी इसका 40% निकालेंगे तो 40%, तो 20 दूनी 40, 20 25 100, 2/5। 40% को कितना लिखते हैं 2/5, तो 5 से काट दीजिए। 5 छक 30, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 5 5 25, 625 दूनी 1250, 1250 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पर। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, यानी 4.5% तो 5 का 20 और 5 25 तो 4.5 और 5 तो कितना होगा 4600 का 4.5% 5 साल के लिए 0000 काट दीजिए तो 46 5 से 6 5 30 30 5 45 5 से गुना कर दीजिए 45 में 5 से 5 5 25 5 2 5 का 20 और 2 22 और गुने 46 तो 6 5 30 6 5 30 0 3 3 यानी गुना इसको मल्टीपल कर दीजिए 225 46 0 3 6 12 3 15 5 1 6 2 12 1 13 5 का 20 0 2 4 2 8 2 10 0 1 4 2 8 1 9 0 5 3 9 1 10 यानी 1035 1035 1035 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए 5.25% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष पर 3250 की राशि पर 8 वर्षों के लिए 8 वर्षों में ब्याज ज्ञात कीजिए। 3250 कितना करा 8 वर्ष 525 2200 परसेंटेज के लिए भी 100 00 1 0 से 1 0 काट दीजिए 5 से कटेगा 20 5 100 5 36 5 5 25 4 5 20 और 13 5 65 4 दूनी 8 2 5 10 और 5 से 105 बार में 105 को 13 से गुना कर दीजिए तो 13 5 65 5 6 और 13 दाँक 130 और 6 136 1365 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे 500 का 7% वार्षिक दर से और 700 का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष को कुल साधारण ब्याज कितना होगा। 31 नंबर क्वेश्चन 500 7% वार्षिक 3 यानी 3 वर्षों के लिए 7% 3 वर्ष तो 7 या 21 तो 00 21 25 75 से 10 का 5 हो गया 105। 700 का 10% 30% निकालना है 700 का 30% 30% से 20 210 और 1000 का 4% की दर से चढ़ती 12% तो 12% से परसेंटेज 20 खत्म तो 12 दहाँ का 120 2 1 3 1 4 4 20 10 30 5 35 435 रुपये 435 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। रीता 6 वर्षों के लिए उसी दर पर सीता ने 6 वर्षों के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। तो सीता क्या है 6%, 6 वर्षों के लिए परसेंटेज क्या है 2.5%
अनुपात रीता क्या है 4 गुने 2.5%। परसेंटेज तो ऐसे कट गया पूरा टोटल। 2 दूनी 4 3 दूनी 6। 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए 2:3 नहीं मार देना है, क्योंकि पहले क्या बोल रहा है सीता, उसके बाद रीता। कई लोग रीता और सीता में चेंज कर देंगे, ये नहीं करना है एग्जाम में गलत, नहीं तो हल्का क्वेश्चन आते हुए ही भी गलत हो जाएगा। 33 नंबर 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना? तो 8 6 48, 6 5 30 48, 3 51%। 51% 2000 का 51%, तो 2000 का 51% करेंगे तो परसेंटेज से 00 ख़त्म, तो 51 दूनी 100, 2 पर 0, 1020। 1020 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 33 के बाद 34 नंबर 34 नंबर कहता है कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि बैंक 5 साल तक पैसा रखती है तो इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी? 5 साल 8%, 8 5 40%, यानी 34 8 825 मल्टीपल 8 5 40%, तो 825, 800 का 32 और 25 चौका 100, 8 चौका 32 और 25 चौका 100, यानी 33। 33 पर 00 10, 33 पर 8 चौका 3200 और 3300, 10 और 00 कट गया, यानी 330। 330 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। 1640 रुपये पर 7% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए, तो 7 6 42 और 6 5 30, तो 42 और 3 45%, यानी 45%। तो परसेंटेज को यहाँ डिफाइन कर दीजिए, तो 10 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 1 9 8 72, 1 73, 738। 738 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ से क्या आता है आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 36 नंबर क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो दोनों निवेशित 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक धन लगा रहा है, एक से धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर, और दूसरा व्यक्ति लगा रहा है कितना 10% साधारण ब्याज पर, और उसको ब्याज के रूप में 125 रुपया प्राप्त होता है। तो यहाँ से परसेंटेज अगर हटा दें तो यहाँ 00 बैठ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज को छोड़ दीजिए, परसेंटेज दोनों में रहने दीजिए। अगला क्या कह रहा है कि लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल देता, यानी x कितना हो जाता है 10% और y हो जाता है कितना 12%। 12% तो 3 रुपया अधिक, यानी 128 रुपया। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की थी? तो 10% कौन था y, तो y का निवेशित निकालना है। तो जब y निकालना है तो x का मान काटेंगे, तो x की काटने के लिए 12 5 60 और 10 6 60, यानी 12 5 60, 10 6 60 कट गया। यहाँ 5 से गुना तो 10 5 50 और 6 से 12 6 72,
72 में 50 चले जाएगा तो 22% वाई के साथ। और यहाँ 6 से गुना करना है, यहाँ 5 से, तो 12 छक 72, 8 छक 48, 720 और 48 तो 768, 768 माइनस 125 25 625, तो 22% वाई का 22%, 768 3 6 2 4 7 143, 143 तो 22 से कट जाएगी, 2 3 6 2 4 8 2 5 10, तो काट दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 से एक बार में 11 33, यानी 2% का मान 13, तो 100% का मान 6500, 13 5 65, 650, 650। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या चल रहा है? टाइप नंबर 2। 37 नंबर क्वेश्चन, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 16,500 हो जाती है। 5% यानी हो जाती है, यानी 5 दूनी 10, यानी 110% का मान कितना है? 16,500। तो 100% निकाल दीजिए, तो 1010, 11 से 11, एकम 11, 11 पचे 55, यानी 150, 150 और पर डबल 0, यानी 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितना था? तो 14 छक 84 और 6 5 30, 14 छक 84 और 6 5 30, यानी 84 3 87, 187% का मान कितना है? 13,464। तो 100% के मान निकालना है, 13,464 डिवाइड बाई 187 मल्टीपल 100, तो काट दीजिए, 8 7 15 1 16, 7 1 8 8, 11 से कटने वाला है, 4 4 8 1 9 6 3 9, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 7 77, 17 बार में 11 से 11 एकम 11 2 4, 11 दूनी 22 2 6, 11 दूनी 22 4 4, 11 चौका 44। अब 17 से कट जाना चाहिए, पॉइंट में तो ऐसा नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो 17 से कट जाएगा, 17 7 19वां से 119 3 और 4, 17 दूनी 34, यानी टोटल 7200 रुपया, 7200। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38 के बाद 39 नंबर देखें क्वेश्चन। 39 कहता है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्षों में इतना हो जाता और 13 वर्षों में इतना हो जा रहा 32,000, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। 8 वर्षों में और 13 वर्षों में, यानी 5 वर्षों का डिफरेंट कितना है? यानी 5 ईयर का डिफरेंट 32,000 और 24,500, तो 24 6 30, 6 2 8, 8 में 5 और चला जाएगा, यानी 7500। तो 1 ईयर 1500, तो 8 ईयर निकाल दीजिए, तो 15 8 20 80, यानी 12,000। 12,000 क्या आ गया? ब्याज आ गया 8 वर्षों में, तो 24,500 में 12,000 घटा दें तो कितना आ जाएगा?
24,500 में 12,000 अगर घटा देते हैं तो आपका आ जाता है 12,500 रुपया। यही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द, ये हो गया मूलधन भी। 39 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से, 9200 की एक धनराशि, एक बार डालेंगे तो 9200 माइनस एक्स, या 5% से 3 वर्ष, तो या 15% हो गया, और इसको 8% की दर से 3 वर्ष, तो 8 3 24%। परसेंटेज ऊपर चला गया तो 24 में 92 24x और 15x, डिफरेंट कितना हो गया 9x, और परसेंटेज को भेज दिए कितना, ब्याज के रूप में कितना था 1812 पर 00, परसेंटेज के वजह से चला गया, और 24 और 92 से करें तो 220, और 24 दूनी 48, 800 माइनस 9x 00, 8 2 6, 9x 7, 9x 7 हो गया, 11 8 3, 11 8 3, एक ख़त्म, 9 से 9 चौका 36, 9 36, और 9 चौका 36, 3 36 1 6, 9 दूनी 18, यानी 396, और 9 चौका 36, 00, 4400 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 15x 24x डिफरेंट 9x, परसेंटेज को भेज दिए ब्याज के साथ, और इस 24 में 92 से 24 दूनी 48 के 8 हाथ में 4, 24 9 216 और 4 220, 00 था, माइनस कर दिए 00 00 00, 8 2 6, यहाँ 10 10 1, 10 और 8 8 और 1, 8 2 6, 10 और 1 9, और यहाँ बचा 11, 11 में 60 गया तो 3, 1 से 1 खत्म हो गया, काट दिए, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44। 41 आंसर देखते हैं। 41 कहते हैं कि एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में, यानी 7 ईयर में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर x + 4% होती हो तो 7 वर्ष बाद देय राशि, यानी जब रेट कितना था x%, जब रेट x + 4% है तो 7 वर्षों के लिए, तो 7 चौका 28% हो जाएगा, यानी 7 वर्षों के लिए कितना है 25 9 17, तो 7 चौका कितना 28% बढ़ा, तो 28% में कितना बढ़ा 7 4 3, 11 9 2, 8 4 में से 4 5 2 3, 28% का मान इतना, तो काट दीजिए, काट जाएगा 3 2 5 4 9 3 12, 3 से कटा, 3 से नहीं कटेगा, तो 6% का मान निकालना है निवेश की गई धनराशि, यानी 100%, तो 3 4 2 3 बाई 2 8 मल्टीपल 100, तो 14 से 14 दूनी 28, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 25 दूनी 50, 7 से 7 चौका 28, 28 6 34, 6 2 62, 7 8 56, 4 6 62, और 7 9 63, 25 9 25वां से 5 12, 25 8 200 और 12, 212 के 2 हाथ में 21, 21 और 25 चौका 100 और 21 जोड़ेंगे तो 121, 12,125, 12,125 या 225,
25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 2500 से 5 हाथ में 12, 25 अट्ठे 200 और 12 तो 212 तो 21, तो 25 चौका 100, 225 आ रहा है, 12,225 गुण कहीं काटा हुआ गलती, 7 चौका 28, 6 2 62, 7 8 56, 4 2 6, 3 7 9 63, 9 5 25 9 25वां से 25 9 25 से 225 होता है ना, तो यहाँ 2, ठीक है, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। बयालीस नंबर क्वेश्चन, एक धनराशि को 8% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। यदि r प्लस 2% होती है तो वह 84 रुपये अधिक, तो 2% या 3 दूनी 6%, कितना है 42, यानी 3 वर्षों के लिए 2% से अधिक होते थे, यानी 6%, 6% का मान 84, तो 14 छक 84, तो 100% का मान 1400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों बाद इतना हो जाती है, इतना रुपये का ब्याज हो जाती है, यानी 19,200 का ब्याज हो जाती है, तो निवेश की गई राशि 12 5 60 160%, 160% 19,200, 19,200, तो 100% का मान एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 16, 16 एक बार में 16, 16 दूनी 32, यानी 120 और डबल जीरो यहाँ से 12,000 रुपया, 12,000, तो निवेश की गई धनराशि 5 वर्ष बाद इतना रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, यानी 60% का मान से 60% का मान 192 डबल जीरो 19,200 1010, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 32, तो 100% का मान 32,000, 32,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन, रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद इतना ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित की 1 वर्ष बाद, तो 9% का मान दिया हुआ है, 9% का मान 20,250, तो 100% का मान, तो 9 दूनी 18, 2 2 22, 9 दूनी 18, 4 5 9 5 45, यानी 2250 पर डबल जीरो, यानी 2,25,000, 2,25,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 44 45 नंबर, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती हो तो 4 वर्षों में निवेशित धनराशि 640 अधिक होता है, तो 4 दूनी 8%, यानी 8% का मान 640, तो 100% का मान, तो 8 8 64, 100% का मान 8,000, 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर कहता है कि यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, यानी 90 9 99, 99% बाई 12 माइनस 14 छक 84, 14 छक 84%, यानी 84%, तो परसेंटेज से इधर कट जाएगा, तो 9 4 5 15% बाई 12 बराबर 62 रुपया 50 पैसा, तो 62 रुपया 50 पैसा को ऐसे लिख दीजिए 1 पर डबल जीरो 100, ठीक है।
अब काट दीजिए। अब यहाँ से 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए 6250/100 मल्टीपल 12 15 मल्टीपल 100, तो 100 से 100 ख़त्म हो गया। 15 15 3 चौका 12 3 पचे 15, 5 5 5 एकम 5 1 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 5 5 पचे 25, यानी 12 चौका 48 और 5 चौका 20, 48 और 2 50, यानी 5000। 5000 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज था। 8 दूनी 16%, तो 16% का मान 192, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 12 1% का मान 12, तो 100% का मान 1200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 47 के बाद 48 नंबर 48। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में इतना रुपये भुगतान किया। 8 5 40, यानी 40 यानी 16, तो 16,000 रुपये आंसर। तो चलिए 8 5 40, 40% का मान कितना है 6400, तो 4 से 16, 40 1 0 से 1 0 और 4 से 16, यानी 160 और 100% के डबल 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अड़तालीस के बाद 49 नंबर 49। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद इतना हो सकती है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतना हो सकती है, तो धनराशि ज्ञात करें। 2 वर्ष यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110% का मान कितना है 26,400। 0 से 0, 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 चौका 44, यानी 1% का मान 240, तो 100% का मान 24,000। 24,000 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मानवीय एक धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6%, यानी पहले 3 वर्ष यानी 6 या 18%। उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9%, 9 पचे 45%, और 8 वर्ष की इस अवधि में 13% वार्षिक दर। 13% इस अवधि, 8% की इस अवधि में, तो कितना पहले कितना लग गए। और यदि 11 वर्ष के अंत में, तो 5 3 5 8 3 11, तो 3 11 13 तिया 39%, 3% और बचा। यहाँ 3 वर्ष लग गया, यहाँ 5 वर्ष लग गए, तो 5 3 8, तो बचा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए 13% के हिसाब, 5 वर्ष 9% और 3 वर्ष 6%। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए। उसके बाद कुल ब्याज 8,160, तो 9 5 14, 8 14 8 22, 22 की 2 हाथ में 2, 4 3 7 1 8 2 10, 102% इक्वल टू 816 8,160। तो 102 1 अठे 8 2 अठे 16, 80 बार में, तो 100% का मान डबल 0 लगा दीजिए, यानी 8,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो 10 छक 60%, 10 छक 60% अनुपात 12 दहाँ का 120 परसेंटेज, अब 15 बढ़े 180, तो 6 से तो कट जाएगा 10 परसेंटेज का गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 2 1, तो 3 और 2 1 का लघुत्तम 6, तो 1 छक्का 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी 6:3:2, 6:3:2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर का 8% से बढ़ाकर 12.1/2% कर दिया जाए तो एक व्यक्ति की ब्याज में होने वाली वार्षिक आय में 369 की वृद्धि होती है। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो 8% से 12.5% हो गई, तो 4%, 4.5%, यानी 4.5% को लिख सकते हैं 9/2%। बढ़ोतरी कितना हो गई? 369 रुपये, 9 चौका 36, 9 एकम 9, यानी 1% का मान आ गया 41 दूनी 82, 100% के मान 8200 रुपये, 8200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 230 हो जाती है। 3 वर्षों में 230 हो जाती है, तो मूलधन रुपया में ज्ञात कीजिए। तो 5 तिया 15, यानी 115% बराबर 230, 115 दूनी 30, तो 100% का मान 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5%, 1/2 भाग 5%, 1/2 भाग अगर 5%, 1/2 भाग कितना 5%, 5% प्लस 1/3 भाग 8% प्लस शेष हिस्सा 10%। तो शेष हिस्सा कितना होगा? तो 3 दूनी 6, तो 2 तिया 6, तो ये 3 बन गया, 3 दूनी 6, तो ये 2 बन गई, तो 3 और 2 5 आ गए, तो 1/6 10% हिस्सा के रूप में। कुल आय 3% 6 तिया यानी 6, इतना बराबर कितना 820, तो 5 तिया 15, 2 3 6, 2 3, तो यहाँ 5 तिया यहाँ 15% प्लस 8 दूनी 16% प्लस 10, 20, 30, 6 5 11, और बराबर में आया 820 गुने 6, परसेंटेज था तो 10, 41,
41% बराबर 820 गुने 6, तो 41 दूनी 82, यानी 1% के मान आ गया 6 दूनी 12, 120, तो 100% के मान 12,000 रुपया। 12,000 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 2600 की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर है। यानी एगो के एक्स दिया गया 50% बराबर वाई का 9 छक 54%। तो काट दीजिए, 25 दूनी 50 और 25 दो 27, 27 दूनी 54, एक्स बाई वाई यानी 25/27 ऐड करेंगे तो 50 और 2 52, अब 52% का मान दिया है कितना 2600, 26 दूनी 52 2 से, यानी 50 बार में, यानी 2 पचे 10, 50 बार, तो 50 तो कह रहा है कि 10%, तो 10% को उधार कौन दिया एक्स का मान, तो 25 पचे 25वां से 125, 1250 रुपया, 1250 ऑप्शन नंबर 1350। 10% की दर पर उधार दी गई राशि, 10% पर दी गई राशि एक्स 27 हो गया ना, सॉरी 27/25, तो 50, तो 27 पचे 7 पचे 35, 5 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 रुपया। 1350 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन। छप्पन नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बालाजी अपने कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4%, 1/2 को 5% और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। 1 वर्ष, तो उसने कुल 730 का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 2/7, तो 4 दूनी 8, 8/7% प्लस 1/2, तो 2 सते 14, तो 7 पचे 35, 14 हो गया ना, 35/14%, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14। अब बाकी बचा 6%, 6% के हिसाब से, तो यहाँ उस 14 हुआ था, तो 7 दूनी 14, तो 2 और 2 7 और 2 9, 9 5 14, 5, तो 6 5 30, 30/14% इक्वल टू 730, तो 30 और 30 60 और 60 8 5 13, यानी 73% बराबर 730 गुने 14, यह कट गया 10 बार में। 1% का मान कितना है 1400, तो 100% का मान 1,40,000, 1,40,000, 1,04,000, 10 आया ना, तो 140/00, ये 14,000 रुपये टोटल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6%, यानी 2/3 भाग कितना 6% की दर पर 6% प्लस 1/5 भाग 10%, 1/5 भाग 10%, शेष भाग 15%, शेष भाग कितना आएगा, तो 5 3 15, यहाँ 5 से गुना, तो यहाँ
ये 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना तो यहाँ 3 से गुना। अब 5 3 15, तो 3 और 10 ले लिया तो 3 2 बचा, 2/15 को कितना शेष भाग 15% की दर पर। टोटल मिला कितना 600 रुपये। तो 5 दूनी 10 छक 60, 5 दूनी 10 छक 60 और 10 तिहाई 30 प्लस 12 5 60 इक्वल टू 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 तो 600 गुना 15, 60 60 120 और 30 150, 150% बराबर 15, 600 गुने 15, तो 15 से 15 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 1% का मान 60, 1% इक्वल टू 60, तो 100% 6000, 6000 1% 60, 100% 6000, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती। 5 दूनी 10 छक 60, 3 तो 10 तिहाई 30 और 2 तो 15 दूनी 30, 15 दूनी क्या है 30, तो यहाँ मिस्टेक कर गए। तो 30 30 60 60 120, 120% का मान आया 600 गुने 15, तो 12 25 60, 5 तो 15 25 75, 1% का मान 75, तो 100% का मान 7500, 7500। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी एट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 650, तो 13 5 65, 65 बराबर आप 650 दहाई गुना, तो 100% दहाई गुना यानी 1000। ऑप्शन नंबर डी। नहीं बुझे तो 65% का मान कितना है 650, तो 100% का मान 1000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 58 के बाद 59। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए नरेश को दे दिया। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दिया? तो 10 तिहाई 30 और 20 तिहाई 60, यानी 30% का मान, यानी कुमार ने दिया तो कुमार ने दिया 30% पर, और उसने दिया किसी को 20%, 3 वर्ष था 60%, यानी 30% ब्याज प्राप्त हुआ। तो 30%, तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 और 2, 5 और 2, तो 30% का मान कितना है 1560। 0 से 0 काट दिए तो 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 100% का मान 5200। 5200 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का मासिक ब्याज यानी ईयरली, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1500 है, और 12% वार्षिक साधारण ब्याज रेट टाइम मासिक, तो 1/12, तो 12%, तो 12, तो कितना गया 12%, तो 12% 1/12 इक्वल टू कितना है 1500, तो 12 से 12, 1% का मान कितना है 1200, 1500, तो 100% का मान
1,50,000 यानी 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 60 के बाद 61, यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि इतना होती है। हालांकि यदि धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्वता की देय राशि 2। तो माइंड कैलकुलेशन आप लोग भी कीजिए, और आप लोग का ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।